हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है और उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th और 12th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा का पेपर कौन बनाता है और कैसे बनता है। यानी बोर्ड परीक्षा 2021 का जो पेपर है वो कैसे बनेगा और कौन बनाएगा और पेपर है वो कैसा आएगा, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और 2021 का जो पेपर है वो नजदीक है, तो इस बार का जो पेपर है वो कैसा आएगा, यानी 2021 की बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, सरल आएगा या कठिन आएगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पेपर का जो लेवल है वो क्या होगा, यानी पेपर का लेवल है वो किस प्रकार का आएगा और पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। तो सारे जो डाउट है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि इस बार का जो पेपर है वो सबसे आसान आएगा। यानी 2021 की बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है कक्षा 10 और 12 का वो सबसे आसान आएगा। इसका रीजन क्या है, वो है कोरोना, क्योंकि कोरोना के कारण आपकी जो क्लासेज हैं, ऑफलाइन जो क्लासेज है वो बंद पड़ी हैं, तो इस कारण कोरोना के कारण इस बार का जो पेपर है वो सबसे आसान आएगा। और वीडियो है वो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। और इस बार आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में चल रहे हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन है वो जो आपके मन में बहुत ही ज्यादा चलता है कि बोर्ड का पेपर है वो कौन बनाता है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बोर्ड का पेपर है वो कौन बनाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी आपके मन में ज्यादा चल रहा है कि 2021 का जो पेपर है वो कैसा आएगा। यानी 99% जो स्टूडेंट है उनके मन में यही बात चलती है, उनके मन में यही बात चल रही है कि 2021 का जो पेपर है वो कैसा आएगा। जो छात्र कक्षा 10 के हैं, जो छात्र कक्षा 12 के हैं, 2021 का जो पेपर है वो कैसा आएगा, 99% जो स्टूडेंट है उनके मन में यही चल रहा है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पेपर में किस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 4 नंबर पॉइंट है आपके कि आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न न आ जाए, यानी जो आपके सिलेबस से हट चुका है वो वहां से आपके क्वेश्चन अगर आ गया गलती से तो उसमें आपको जो मार्क्स है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है वो कोई भगवान नहीं बनाता है, टीचर बनाते हैं। बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो कोई भगवान नहीं बनाता है, वो क्या बनाते हैं, टीचर बनाते हैं। अब आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, तो वो टीचर आपके बोर्ड का पेपर नहीं बनाते हैं। तो बोर्ड का पेपर कौन से टीचर बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बोर्ड एक कमेटी होती है, और बोर्ड कमेटी में जिसमें टीचर्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। यानी बोर्ड का पेपर बनाने के लिए उन टीचर को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और जिनके पास काफ़ी सालों का अनुभव हो, यानी जिनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, जो अनुभव हो, उन्हीं टीचर को वो सेलेक्ट करते हैं। कौन करता है, बोर्ड कमेटी। यानी बोर्ड कमेटी कुछ टीचर्स हैं जिनको सेलेक्ट करता है और वह उन्हीं टीचर को सेलेक्ट करते हैं जिनके पास काफ़ी सालों का अनुभव हो। और उन टीचरों को सिलेक्ट करने के बाद उनसे क्या करवाते हैं, पेपर बनवाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई एक टीचर है वो पेपर नहीं बनाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपका मैथ्स का पेपर बनाना है, तो एक टीचर है वो पूरा मैथ्स का पेपर नहीं बना सकता है, तो इसके लिए कुछ टीचर होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं जो जिन्हें बोर्ड कमेटी है वो सिलेक्ट करती है, और उन्हीं को सिलेक्ट करती है जिनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैथ्स का पेपर बनाना है तो मैथ्स के 30 टीचर
पेपर बनाएंगे। मैथ के कितने टीचर पेपर बनाएंगे? 30 टीचर है वो पेपर बनाएंगे और फिर बोर्ड उसमें से सेलेक्ट करेगा, यानी फिर बोर्ड है उसमें से एक पेपर है वो सिलेक्ट करेगा और अध्यापक को खुद पता नहीं चलता है कि उनका पेपर सिलेक्ट हुआ है या नहीं। यानी 30 टीचर है वो पेपर बनाएंगे तो उनको नहीं पता चलता है कि कौन से टीचर का पेपर सिलेक्ट हुआ है। अगर ऐसा हो जाए तो वो अपने जो स्टूडेंट हैं उनको तो वो बता ही देंगे कि ये पेपर है जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अध्यापक को खुद भी पता नहीं चलता है कि उनका पेपर सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मैथ्स के 30 टीचर है वो पेपर बनाएंगे और फिर बोर्ड है वो उसमें से एक पेपर है वो सिलेक्ट करेगा। अगला पॉइंट है आपके कि पेपर है वो कैसे बनता है। तो पेपर कैसे बनता है कि बोर्ड पहले बेस्ट टीचर्स को सिलेक्ट करता है। बोर्ड क्या करता है, बोर्ड जो कमेटी है वो सबसे पहले बेस्ट टीचर है उनको सिलेक्ट करता है और बेस्ट टीचर वही होते हैं जिनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो और फिर उन्हें सिलेबस मिलता है और इसी में से बनाएं। फिर उन्हें कहा जाता है कि जो सिलेबस आपको दिया गया है उसी सिलेबस में से आपको क्वेश्चन है वो बनाने हैं। फिर अध्यापक पेपर बनाते हैं और वह पेपर बोर्ड कमेटी को देते हैं कि बोर्ड है वो पहले बेस्ट टीचर को सेलेक्ट करता है, फिर उन्हें सिलेबस मिलता है और इसी में से बनाए जाते हैं पेपर और फिर अध्यापक पेपर बनाते हैं और वह पेपर बोर्ड कमेटी को दिया जाता है। और बोर्ड कमेटी है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बोर्ड कमेटी को जैसे ही पेपर मिलेगा तो वहाँ पर जो लेक्चरर हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनमें से कुछ पेपर हैं जो इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको वो सिलेक्ट करता है। कौन सा पेपर सभी छात्रों के लिए बेस्ट है तो वो बोर्ड कमेटी है वो सिलेक्ट करती है और बोर्ड कमेटी में लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो सभी रीचेक करते हैं कि जो मैथ्स का पेपर बनाया गया है, इंग्लिश का पेपर बनाया गया है, केमिस्ट्री का पेपर बनाया गया है, तो इन पेपरों को क्या करता है वो जितने भी पेपर बनाए जाते हैं उन सभी पेपरों को जो बोर्ड कमेटी होती है वो लेक्चरर के द्वारा या प्रोफेसर के द्वारा रीचेक करवाई जाती है कि कौन सा पेपर है वो सभी छात्रों के लिए बेस्ट रहता है। पेपर है वो बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, तो उसमें कौन कौन सी बातें देखी जाती है, उस पेपर में कौन कौन से पॉइंट है उनको ध्यान दिया जाता है कि पेपर है वो ज़्यादा कठिन तो नहीं है और पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है और जितना टाइम पेपर में दिया गया है 3.25 घंटे दिए गए हैं उसमें पेपर है उसको पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कि जो बोर्ड कमेटी होती है वो लेक्चरर और प्रोफेसर के द्वारा जो पेपर बनाए गए हैं 30 टीचर के द्वारा, तो उन टीचर को क्या करती है वो लेक्चरर या प्रोफेसर के द्वारा रीचेक करवाए जाते हैं और पेपर बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, उसमें कुछ पॉइंट है वो देखे जाते हैं। पेपर आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ गया है या फिर जो समय आपको पेपर में दिया गया है उस समय में उस पेपर को पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अब काफ़ी छात्रों के मन में ये बात भी चलती है कि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, यानी इजी क्वेश्चन आते हैं या कठिन क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मैं बात बता देता हूँ, 3 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि 40% जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी क्वेश्चन आते हैं, जो सरल क्वेश्चन आते हैं, जो सभी छात्र हैं वो आराम से कर देते हैं। यानी 40% जो क्वेश्चन आएंगे वो इजी क्वेश्चन आएंगे, कमज़ोर छात्र भी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे और आसानी से पास हो सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ये कभी भी नहीं चाहता है कि उनका रिजल्ट है वो बिगड़े, इसलिए सभी छात्र हैं वो उन क्वेश्चंस को आराम से कर देते हैं जो 40% क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए आपका पेपर है और पेपर में आपके 30 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं? 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन में से आपके 40% जो क्वेश्चन आएंगे वो एकदम इजी क्वेश्चन आएंगे जिनको आप आराम से कर देते हैं और उनको करके आप पास भी हो सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ये कभी भी नहीं चाहता कि उनका रिजल्ट है वो बिगड़े। उसके बाद में 30% जो क्वेश्चन आते हैं वो एवरेज क्वेश्चन आते हैं और 30% जो क्वेश्चन आते हैं वो कठिन क्वेश्चन आते हैं, यानी दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं, कठिन क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन आते हैं। और बोर्ड टॉपर वही बनेगा जो सभी प्रश्नों को करेगा, यानी बोर्ड टॉपर वही बनता है जो सभी क्वेश्चंस को करता है, पूरा पेपर अच्छे से करता है और जो बिंदु मैंने बताए हैं उनको आप देख सकते हैं आराम से। अब आपके मन में ये बात चल रही है कि 2021 का जो पेपर है वो पिछले सालों के मुकाबले में आसान आएगा या नहीं आएगा। यानी 2021 का जो पेपर है
पिछले ईयर 2020 का पेपर हुआ, 2018 का पेपर हुआ, 2019 का पेपर हुआ, तो उनके मुकाबले में इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम का कक्षा 10वीं और 12वीं का जो पेपर बनेगा वो आसान बनेगा या हार्ड बनेगा, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर है वो सबसे आसान आएगा, क्योंकि बोर्ड को पता है कि ऑफलाइन क्लासेज है वो बंद थी, कि कोरोना की वजह से जो पेपर है वो आपका आसान आएगा, क्योंकि बोर्ड को भी पता है कि ऑफलाइन क्लासेज है वो बंद थी। और अभी बचे हुए जो समय है आपके पास, काफ़ी समय आपके पास नहीं बचा है। अब जितने भी दिन आपके पास बचे हैं और उन दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सोल्व करना है। यानी आप 3 साल के जो पेपर हैं, 3 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है। और इस बार संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करना है। यानी ऐसा न हो कि जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस से हट चुका है और वो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको लास्ट ईयर के पेपर लेने हैं और उन पेपर में उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करना है जो आपके पाठ्यक्रम में है। उसके बाद में देखिए, न्यू सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ना है। जो आपका 40% या 30% पाठ्यक्रम कम हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो आपके इस बार हट चुका है, तो पहले आपको अपना सिलेबस चेक करना है कि ये सिलेबस में है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस करना है। यानी सारे सब्जेक्ट के और चैप्टर वाइज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। यानी जो ब्लूप्रिंट है उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। यानी ये चैप्टर आपके कितने मार्क्स का है, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है।